वन टेल और टू टेल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की स्पेसिफिक कुछ सिचुएशन हैं, जिन सिचुएशन में हम कहते हैं कि जी ये नल हाइपोथेसिस जो है ये वन टेल का है या टू टेल का है। जैसे उस दिन हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की, जिसके अंदर हमारे पास अगर हम मज़ीद उसको हम डिस्कस करना चाहें डिटेल से, तो हम कहते हैं जी लेट्स सपोज कि हम देखना चाह रहे हैं कि मुल्तान का सेविंग रेट जो है वो मोर देन 10% है। ये हम चेक करना चाहते हैं कि क्या मुल्तान का सेविंग रेट मोर देन 10% है। तो ये एक जी स्टेटमेंट है जिसके लिए ये मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि ये मुल्तान का सेविंग रेट जो है वो मोर देन 10% है। अब ये जो स्टेटमेंट है मोर देन 10% है, ये नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव में से क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे पास बुक में कुछ चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, हम उसको पहले ज़रा देख लें कि बुक में वो कहता है द सीरियल इज पैक्ड इन 453 ग्राम्स बॉक्स, सो द नल हाइपोथेसिस इज 453 लेस देन इक्वल टू। ये जो नल हाइपोथेसिस है, ये जो एक उसने स्टेटमेंट दी है जी कि एक बॉक्स है सीरियल का, उसके अंदर जो वेट है वो 453 ग्राम्स है। तो इस स्टेटमेंट को लेते हुए उसने जो नल हाइपोथेसिस बनाया वो क्या है कि एच नॉट डबल डॉट मीन सेमी कॉलन लगाया हमने, और म्यू इज लेस देन इक्वल टू 453, क्योंकि उसने कहा कि जी सीरियल जो है उसकी पैकिंग जो है 453 ग्राम्स की है, मीन्स 453 ग्राम्स के इक्वल होगा या उससे लेस होगा। तो ये है नल हाइपोथेसिस। जब हम बात करते हैं इसकी ऑल्टरनेटिव, तो इस स्टेटमेंट का ऑल्टरनेटिव क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 453। तो ये इसका जी ग्रेटर देन का साइन जो है इसके साथ हमने लिख दिया ऑल्टरनेटिव। जारी बात है जब नल हाइपोथेसिस में लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो ग्रेटर देन आएगा। तो ये है इसकी जो है वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इस स्टेटमेंट में एक चीज पे गौर करें कि नल हाइपोथेसिस हमने क्या कहा है कि नल हाइपोथेसिस है कि म्यू इज लेस देन इक्वल टू 453। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या बना, ग्रेटर देन 453। तो इसमें देखें कि इसमें जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसका जो पॉसिबल आउटकम जो है वो क्या है, ग्रेटर देन। मीन जब हमने कहा कि जो बॉक्स है उसकी पैकिंग जो है 453 ग्राम्स तक होती है, 453 ग्राम्स तक होने का मतलब ये है कि उसकी पैकिंग का वजन जो है 453 ग्राम्स भी हो सकता है और 453 ग्राम से कम भी हो सकता है, मीन उससे इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन 453 ग्राम से ज्यादा उसका वजन नहीं हो सकता। तो ये है नल हाइपोथेसिस। जाहिर बात है जब हम इसके ऑपोजिट देखते हैं स्टेटमेंट, तो इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या बनती है कि वो उससे ग्रेटर होगा। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मुल्तान का सेविंग रेट, हम कहते हैं कि ये मुल्तान का सेविंग रेट जो है वो 10% है। ये मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि मुल्तान का सेविंग रेट जो है वो 10% है। अब ये जो 10% है मुल्तान का सेविंग रेट, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू 10%, म्यू इज इक्वल टू 10%, ये मुल्तान का जी सेविंग रेट है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर लेट्स सपोज ये स्टेटमेंट जो है जिसको हमने कहा कि मुल्तान का सेविंग रेट 10% है, अगर ये स्टेटमेंट रिजेक्ट होती है जो कि नल हाइपोथेसिस है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो इसके पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे कि मुल्तान का सेविंग रेट जो है 10% नहीं है। ये इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगा कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 10%, ये H1 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो 10% के इक्वल नहीं है मुल्तान का सेविंग रेट, तो वो 10% से ज़्यादा भी हो सकता है और 10% से कम भी हो सकता है। दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में पॉसिबल आउटकम जो है दो हो, तो हम कहते हैं कि ये है टू टेल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में सिंगल पॉसिबल आउटकम हो तो हम कहते हैं कि ये वन टेल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुल्तान का सेविंग रेट जो है वो 10% तक है, मुल्तान का सेविंग रेट जो है वो 10% तक है, ये मैं कहता हूँ जी स्टेटमेंट देता हूँ। तो ये नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि म्यू इज लेस देन इक्वल टू 10%। 10% तक है का मतलब ये है कि 10% है या फिर उससे लेस है। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि एच नॉट म्यू इज लेस देन इक्वल टू 10%।
तो अब अगर मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज मुल्तान की जो स्टेटमेंट है नल हाइपोथेसिस की, ये रिजेक्ट हो जाती है, अगर ये नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाती है, इसका मतलब ये है कि मुल्तान का सेविंग रेट 10% के इक्वल या लेस नहीं है। तो अगर इसके इक्वल या लेस नहीं है तो फिर कितना होगा, जारी बात है 10% से ज्यादा होगा। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा, म्यू इज ग्रेटर देन 10%। तो इस सिचुएशन में हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितनी है, सिंगल, वो क्या कि ग्रेटर देन 10%। जबकि इससे प्रीवियस एग्जांपल में जो हम कह रहे थे कि मुल्तान का सेविंग रेट 10% के इक्वल है, नल हाइपोथेसिस जब हम कह रहे थे तो इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनता था इज नॉट इक्वल टू 10%। इज नॉट इक्वल टू 10% का मतलब ये है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव में दो पॉसिबल आउटकम बन सकती हैं कि 10% के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि 10% से ज्यादा भी हो सकता है और 10% से कम भी हो सकता है। तो अब हमें यहाँ तक ये डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि वन टेल टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है और टू टेल टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है। वन टेल टेस्ट की स्टेटमेंट वो है जिसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो पॉसिबल आउटकम है वो सिंगल हो, और टू टेल टेस्ट क्या है, जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो डबल हों, जिसका हमने सेविंग की एग्जांपल्स को लेते हुए दोनों को यहाँ पे डिस्कस किया। तो खैर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, ये इधर हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट इसकी, कि एक टायर बनाने वाली कंपनी है और ये कहती है कि गाड़ी का जो टायर है वो 60,000 माइल्स तक ड्राइव करता है, 60,000 माइल्स तक चलता है। गाड़ी का टायर जो है वो 60,000 किलोमीटर तक चलता है। तो ये उसने एक एवरेज स्टेटमेंट दी है कि एक गाड़ी का टायर जो है वो 60,000 किलोमीटर तक जो है वो ट्रेवल करता है। ये क्या है, नल हाइपोथेसिस कि गाड़ी की ऑन एवरेज जो माइलेज है वो 60,000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब ये है कि म्यू इज लेस देन इक्वल टू 60,000 आ जाएगा। और इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 60,000। तो ग्रेटर देन 60,000 जो है वो सिंगल पॉसिबल आउटकम है। तो अब हमारे पास ये कौन सा स्टेटमेंट बनेगी, ये बनेगी जी वन टेल टेस्ट। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ जी गाड़ी की जो है, गाड़ी के टायर जो है 60,000 किलोमीटर के बराबर चलता है, अगर मैं कहता हूँ गाड़ी की ऑन एवरेज जो गाड़ी की टायर की माइलेज है वो 60,000 किलोमीटर है, इसका मतलब ये है कि म्यू क्या बनेगा, म्यू एच नॉट क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू 60,000, क्योंकि हमने कहा कि जी गाड़ी के जो टायर है वो 60,000 किलोमीटर चलता है, उसकी माइलेज है 60,000 किलोमीटर है, तो म्यू इज इक्वल टू बनेगा 60,000। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 60,000। इसका मतलब ये है कि 60,000 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि 60,000 से ज्यादा भी हो सकता है और 60,000 से कम भी हो सकता है। मींस दो पॉसिबल आउटकम्स है, तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ये है टू टेल टेस्ट की स्टेटमेंट। तो अब हमने देखना है कि हम ये जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बना सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजेक्शन रीजन है ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कि रिजेक्शन रीजन जो लेफ्ट साइड पे है, जबकि हम देखते हैं कि रिजेक्शन रीजन दोनों साइड पे भी होता है। जिस तरह हमने देखा कि राइट साइड पे भी है रिजेक्शन रीजन और लेफ्ट साइड पे भी है रिजेक्शन रीजन। तो जिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस जिसके अंदर रिजेक्शन रीजन एक साइड पे होगा, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, हम कहेंगे कि ये है वन टेल टेस्ट के लिए। तो अब इसके लिए जो है दोनों साइड्स पे है, इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर रिजेक्शन रीजन राइट साइड पे भी हो और लेफ्ट साइड पे भी हो डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि ये है टू टेल टेस्ट के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम देखते हैं ये ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई है, एच नॉट द मीन इनकम ऑफ वुमेन स्टॉक ब्रोकर्स इज 60,000 पर ईयर। और ऑल्टरनेटिव क्या है, मीन इनकम ऑफ वुमेन स्टॉक ब्रोकर्स इज नॉट इक्वल टू 60,000 पर ईयर। इसका मतलब ये है कि 60,000 के इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो अब इसके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में दो पॉसिबल आउटकम है कि अगर उसकी मीन इनकम 60,000 के इक्वल नहीं है, 65,000 पर ईयर के इक्वल अगर नहीं है मीन इनकम, तो वो किसके इक्वल होगी, या 65,000 से ज्यादा होगी या 65,000 से कम होगी। तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे बनाया टू टेल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, हमने यहाँ पे लिखा, और इसके अंदर हमने कहा कि ये दो रिजेक्शन रीजन है, राइट साइड पे भी बन सकता है और लेफ्ट साइड पे भी रिजेक्शन रीजन इसका बन सकता है।
इससे ऊपर अगर हम एग्जांपल यहाँ पर लें, जिस तरह ये एग्जांपल उसने ली है कि गाड़ी के टायर जो है 60,000 किलोमीटर से ज्यादा चलता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी है जिसका ये बनाया गया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इस एग्जांपल में क्या है कि गाड़ी के टायर जो है वो 60,000 किलोमीटर से ज्यादा चलता है। ये क्या है? नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि 60,000 किलोमीटर से कम चलता है। अगर 60,000 किलोमीटर से कम चलता है तो हम देखें कि इसके अंदर जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके अंदर साइन कौन सा है? लेस देन का। जब लेस देन का साइन होगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो रिजेक्शन रीजन जो है वो लेफ्ट साइड में बनेगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर जो साइन है वो लेस देन वाला है तो लेस देन के साइन की वजह से जो हमारे पास कोई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में रिजेक्शन रीजन बनेगा ये लेफ्ट साइड बनेगा, जैसे यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है। तो इसको हम लेते हुए अपना जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीट। तो अगर लेट्स सपोज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में साइन आता ग्रेटर देन का, अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में साइन आता ग्रेटर देन का तो हमारा रिजेक्शन रीजन जो लेफ्ट साइड पे यहाँ जा रहा है हमें फिर नजर आता राइट साइड पे। अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में साइन होता है ग्रेटर देन का तो जो हमारे पास रिजेक्शन रीजन इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पे नजर आता है ये फिर हमें नजर आ रहा होता राइट साइड पे। हम ये रिजेक्शन रीजन राइट साइड में बनाते। तो ये उस सूरत में है अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में साइन आ रहा है ग्रेटर देन का। तो खैर ये वन टेल और टू टेल के हवाले से कुछ डिस्कशन थी। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो प्रोसीजर ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया है उसके लिए हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं जी टू टेल टेस्ट। फिलहाल हम ले रहे हैं टू टेल टेस्ट और हम हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं। पॉपुलेशन मीन को हम टेस्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन में जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन है। उस सिचुएशन में हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट जरा हम पढ़ते हैं कि एग्जांपल यहाँ दी गई है। इस एग्जांपल में अगर हम देखें गौर से तो एग्जांपल क्या है जी कि एक कंपनी है, ये जेम्स टाउन स्टील कंपनी है। ये कंपनी जो है ये कुछ चीजें बनाती है और उसके हवाले से वो कहती है जी कि जो मीन है वो 200 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 16 है। मीन हमने टेस्ट करना है 200 को। अच्छा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमें सिग्मा दे दिया है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है वो है 200। अब वो कहता है कि इज द मीन नंबर ऑफ डेथ्स प्रोड्यूस्ड एट फ्रीडोनिया प्लांट डिफरेंट फ्रॉम 200 एट 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल। ये जो स्टेटमेंट दे रहा है इज डिफरेंट फ्रॉम 200, ये क्या है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये स्टेटमेंट उसने दी हुई है इज डिफरेंट फ्रॉम 200 एट 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल, ये है हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो हमें यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा, इक्वल टू 200। तो इसलिए हमने सबसे पहले स्टेप 1 में लिखा जी कि हमारे पास नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस है जी म्यू इज इक्वल टू 200, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू इज नॉट इक्वल टू 200। तो ये हमारे पास चूंकि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इज नॉट इक्वल टू 200 है। इसका मतलब ये है कि 200 से ज्यादा भी हो सकता है और 200 से कम भी हो सकता है म्यू, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 200 है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये कौन सा टेस्ट है जी? टू टेल टेस्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर आए तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 0.01, जैसे उसने ऊपर शो कर दिया कि 0.01 जो है वो अल्फा है। इसके अलावा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज करना है, ये जी का फार्मूला यूज करना है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन है। हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, इसलिए हमें यहाँ फार्मूला यूज करना है जी टेस्ट का। जी टेस्ट में हमने क्या फार्मूला है जी? एक्स बार ये मीन है, सैंपल मीन, माइनस म्यू। म्यू है पॉपुलेशन मीन जो हमें ऊपर ये नल और ऑल्टरनेटिव में दिया हुआ 200। अच्छा, सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो ऊपर दिया हुआ है हमें 16, उससे ये क्वेश्चन के अंदर के पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये 16 है, क्वेश्चन में हमें उसने दे दिया है। एन जो है वो सैंपल साइज है। तो सैंपल साइज हम देख लेते हैं कि उसने कितने का सैंपल यहाँ पे हमें ऊपर शो किया है।
इधर जो सैंपल साइज हमें शो किया गया है, हम नीचे से देखते हैं। सैंपल साइज हमें दिया गया 50 का, सैंपल साइज दिया गया है 50 का। तो खैर हमने ये स्टेप 4 बताना है डिसीजन रूल के, हम डिसीजन कैसे करेंगे। तो डिसीजन रूल के लिए हम 0.01 पे जी की वैल्यू देखेंगे। 0.01 पे जी की वैल्यू क्या है जी? 0.01 पे जी की वैल्यू है 2.58। तो ये जो हमारे पास एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के राइट साइड पे भी हम लिखेंगे +2.58, दरमियान 0 लिखेंगे, और लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे -2.58। तो ये जो दरमियान वाला रीजन है ये कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन। किसकी एक्सेप्टेंस? नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस। ये जो राइट साइड वाला रीजन है, ये राइट साइड वाला ये कहलाता है 2.58 से ऑनवर्ड रिजेक्शन रीजन। किसकी रिजेक्शन? नल हाइपोथेसिस की। और ये जो लेफ्ट साइड पे है रिजेक्शन रीजन, ये -2.58 से मजीद लेफ्ट साइड पे है। तो ये हम रिजेक्शन रीजन इस तरह से राइट और लेफ्ट साइड पे प्लॉट कर सकते हैं। तो खैर हमने ये बना दिया रिजेक्शन रीजन, और एक्सेप्टेंस रीजन हमारे सामने आ गया। अब हमने वैल्यूज पुट करके देखना है कि वैल्यू क्या आती है। हमने एक्स बार की वैल्यू पुट की, जो हमें फार्मूला दिया गया, जो डेटा दिया गया था उससे हमने निकाला एक्स बार, मीन की वैल्यू निकाली। तो सैंपल मीन आया 203.5। जो पॉपुलेशन मीन दिया गया था नल हाइपोथेसिस में वो है 200। सिग्मा दिया गया 16 और एन दिया गया था 50। तो आंसर आया हमारे पास 1.55। ये 1.55 आप देख सकते हैं कि ये 2.58 से लेस है। ये 1.55 जो है 2.58 से लेस है, मींस ये लेफ्ट साइड पे है, और 0 से बड़ा है। इट मींस जो 1.55 है ये कहीं फॉल कर रहा है इस एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर, मींस हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारा डिसीजन क्या होगा? नॉट टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। देखें ये 1.55 यहाँ कहीं फॉल कर रहा है, यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है। तो ये कौन सा रीजन है? एक्सेप्टेंस रीजन। तो हमने इस बेस पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया। और हम, हाँ जी, ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल शो हो रहा है। इसके अंदर जो है जो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू है वो है 16 आउंस। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.15 आउंस है। ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.15 आउंस। अब वो कहता है कि सैंपल लिया जी 15 कंटेनर्स का, जो लास्ट आर में वो बनाए गए हैं, फिल किए गए हैं। जो लास्ट आर में कंटेनर्स फिल किए गए हैं 50, मींस एन जो है वो सैंपल साइज है 50 का। उसका वो कहता है कि लास्ट आर में जो कंटेनर फिल किए गए हैं उनकी एवरेज जो है वो है 16.017 आउंस। ये है सैंपल मीन एक्स बार। वो कहता है डज दिस एविडेंस सजेस्ट दैट द मीन अमाउंट डिस्पेंस्ड इज डिफरेंट फ्रॉम 16 आउंस। जो स्टेटमेंट दी गई है इज डिफरेंट फ्रॉम 16 आउंस, ये है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये ध्यान में रखें, क्वेश्चन के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बता रही होती है कि ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इज डिफरेंट फ्रॉम 16 आउंस, मींस हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा? H1 म्यू नॉट म्यू इज नॉट इक्वल टू 16, ये बनेगा H1। अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 16 है H1, तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? म्यू इज इक्वल टू 16। नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? म्यू इज इक्वल टू 16। और अल्टरनेटिव क्या बनेगा? म्यू इज नॉट इक्वल टू 16। और हमें अल्फा क्या लेना है? 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल उसने दे दिया है। उसने कह दिया कि यूज दी 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, मींस अल्फा क्या बनेगा? 0.05। अब इसको लेते हुए हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास बड़ा सिंपल है मेथड जो है। तो अगर आप यहाँ पे हम उसको ये उस न्यूमेरिकल को उस न्यूमेरिकल को लेते हुए हमने ये स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास म्यू क्या है 16, एच नॉट क्या है? म्यू इज इक्वल टू 16, और H1 क्या है? म्यू इज नॉट इक्वल टू 16। ये हमारे पास नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैं। हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज किया 0.05, जैसे वहाँ क्वेश्चन में दिया गया था। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स थर्ड स्टेप है। हमने टेस्ट की जो फार्मूला था वो हमने यहाँ पे लिख दिया पूरा फार्मूला। अब हमने देखना है डिसीजन रूल, क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है। तो हमारे पास डिसीजन रूल में हमारे पास जो 0.05 है, इस 0.05 की क्या वैल्यू आती है जी टेस्ट के टेबल में? 1.96।
1.96 जो है इसकी वैल्यू है। तो 1.96 को लेते हुए हम जो है राइट साइड पे भी लिखा 1.96, लेफ्ट साइड पे भी लिखा 1.96। तो ये 1.96 है, ये क्रिटिकल वैल्यू है। तो अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू 1.96 से बड़ी या -1.96 से स्मॉल आएगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन क्या है जी? इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे पास इस फार्मूले में ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब मैं यहाँ पे जो है ये वैल्यू, ये फार्मूला दोबारा पेश कर रहा हूँ। हमारे पास एक्स बार की क्या वैल्यू दी गई है? 16.015 ये वैल्यू दी गई है सैंपल मीन की, और पॉपुलेशन मीन क्या है 16, और इसकी वैल्यू क्या है जी? सैंपल साइज क्या है 50 है, और ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू है 0.15। ये इंफॉर्मेशन हमने ली है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने ली है जी उस क्वेश्चन से जो हमने अभी यहाँ पे ये देखा है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से ये अटेन की है सारी। ये इंफॉर्मेशन क्या है जी? कि देखें सैंपल साइज जो है वो 50 है, और हमारे पास पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन का मीन जो है 16 है, जो कि हमने ऊपर लिखा है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं जी सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी जी की। वो जी की वैल्यू हम देखेंगे कि कहाँ पे फॉल। कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास ये फ्रैक्शन आई, तो इस फ्रैक्शन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी की वैल्यू क्या आ गई जी। हम देख सकते हैं कि अगर हम डिवाइड करें 0, अगर हम डिवाइड करते हैं 0.017 को 0.0212 से, तो आंसर आता है 0.8018। ये हमारे पास जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये जी टेस्ट की है कैलकुलेटेड वैल्यू। इससे पहले जो हमने जी टेस्ट की वैल्यू निकाली टेबल से, वो थी जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू। अब ये जी टेस्ट की कैलकुलेटेड और क्रिटिकल वैल्यूज को हम कंपेयर कर सकते हैं। जी टेस्ट की कैलकुलेटेड और क्रिटिकल वैल्यूज को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जी टेस्ट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। ये जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू को देखें, ये 0.808, देखें ये 0 पॉइंट है। ये 0.0 से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये 0.808 जो है ये फॉल कर रहा है इस 0 से राइट साइड पे, लेकिन ये 1.96 से स्मॉल है, तो ये वैल्यू जो है रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं कर रही है, वैल्यू फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में। तो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है अगर ये वैल्यू, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? हम ये कंक्लूड करेंगे कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते तो हम कंक्लूड क्या करेंगे कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू जो है वो 16 है। हम ये कंक्लूड करेंगे इसकी बेस पर जो रिजल्ट आए। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है वन टेल से रेलेवेंट। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो था टू टेल से रेलेवेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन टेल टेस्ट का। इसके अंदर देखें कि ये एग्जांपल एक दी गई है। इस एग्जांपल में हमें दिया गया है कि ये स्टेटमेंट है जी, इसमें कहा गया है कि म्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 200 है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू इज ग्रेटर देन 200। तो ये अब शो हो रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है कि ये चूंकि सिंगल पॉसिबल आउटकम है, और जो रिजेक्शन रीजन बनेगा वो राइट साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है ग्रेटर देन का है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में साइन जो है ग्रेटर देन का है, इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे जो रिजेक्शन रीजन है वो राइट साइड बनेगा। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व, जैसे ये देखें उसने यहाँ पे शो किया हुआ कि वन टेल टेस्ट में यहाँ पे रिजेक्शन रीजन बन रहा है राइट साइड पे, तो जो भी क्रिटिकल वैल्यू होगी हम उससे राइट साइड पे लिखेंगे विद पॉजिटिव साइन। तो अब हम इसकी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पी वैल्यू का है, ये हमने अभी डिस्कस नहीं। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज इससे रेलेवेंट जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किए वन टेल और टू टेल के। तो इस एक्सरसाइज में देखें तो क्वेश्चन 1 है। इन क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कहा गया है कि सैंपल ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन इज सिलेक्टेड फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। मीन सैंपल साइज कितना है 36, और सैंपल मीन कितना है, मीन एक्स बार है 49,
पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन सिग्मा दिया गया है 5, तो इन्फॉर्मेशन सारी दे दी गई है जी, और अल्फा भी दे दिया गया है, सिग्निफिकेंस लेवल दे दिया गया है 0.05। तो हमारे पास क्या है जी इसके अंदर कि पॉपुलेशन का मीन कितना है 50। हमारे पास नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना के दे दिए गए। नल हाइपोथेसिस क्या है कि म्यू इज इक्वल टू 50, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है म्यू इज नॉट इक्वल टू 50। तो हम वही 5 स्टेप प्रोसीजर के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इजी है ये। क्वेश्चन 2 में भी यही सेम, क्वेश्चन 1 जो है वो 2 टेल टेस्ट का है, क्वेश्चन 2 जो है वो 1 टेल टेस्ट का है, क्वेश्चन 3 भी 1 टेल का है, क्वेश्चन 4 भी 1 टेल का है। जो क्वेश्चन 4 है इसके अंदर जो रिजेक्शन रीजन बनेगा वो लेफ्ट साइड बनेगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन 5 भी है 6 भी है। क्वेश्चन 5 डिफरेंट है, क्वेश्चन 5 में हमें नल हाइपोथेसिस जो है वो खुद बनाना है। वो क्या बनाना है जी, हम स्टेटमेंट जरा गौर से पढ़ते हैं ताकि आप देख सकें कि नल इसका हाइपोथेसिस क्या होगा। इस स्टेटमेंट को अगर हम गौर से पढ़ें तो स्टेटमेंट क्या कहती है जी कि manufacturer of the X15 steel belted radial truck tire claims that the mean mileage the tire can be driven before the tread wears out is 60,000 miles. Assume the mileage where follow normal distribution and standard deviation is of the distribution is 5,000. 5,000 माइल जो है ये है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। अब वो कहता है जी bought 48 tires and found that mean mileage for its truck is 59,500 miles. अब हमारे पास सैंपल साइज कितना है 48 और x बार कितना है, मीन सैंपल का मीन कितना है वो है 49,500। अब स्टेटमेंट गौर से पढ़ें। Is cross set experience different from that claimed by the manufacturer at the 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। अब वो कहता है जी कि जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है, जो क्लेम किया जा रहा है, क्या उससे डिफरेंट है। तो डिफरेंट का वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो साइन आएगा ऑल्टरनेटिव में वो नॉट इक्वल टू का आएगा। जब नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है ऑल्टरनेटिव में मींस म्यू इज नॉट इक्वल टू 60,000। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। द मीन, अब नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का अंदाजा हो गया तो हम इजीली सारा सॉल्व कर सकते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है क्वेश्चन 5 का, म्यू इज इक्वल टू 60,000। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 60,000। क्वेश्चन 6 में द वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर्स एट मैक बर्गर रेस्टोरेंट्स फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए मीन ऑफ 3 मिनट्स, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 मिनट। ये 1 मिनट क्या है, ये सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद वो कहता है कि ये एक बर्गर है, 50 कस्टमर्स का सैंपल उसने लिया है, सैंपल 50 कस्टमर्स एंड फाउंड दैट द मीन वेटिंग टाइम वाज 2.75 मिनट्स। ये है 2.75 क्या है, एक्स बार। जो सैंपल लिया है ये सैंपल का मीन है 2.75। एट द 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल कैन वी कंक्लूड दैट द मीन वेटिंग टाइम इज लेस देन 3 मिनट। हाँ, अब ये जो है ना, जो अब वो कह रहा है कैन वी कंक्लूड दैट द मीन वेटिंग टाइम इज लेस देन 3 मिनट, ये है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मीन लेस देन 3 मिनट का मतलब ये है कि यहाँ पे साइन आएगा लेस देन का, म्यू इज लेस देन 3 आएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जो नल हाइपोथेसिस आएगा वो आएगा म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नल हाइपोथेसिस आएगा म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएगा म्यू इज लेस देन 3। ये नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पता लग गए। अब ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो 1 टेल टेस्ट का लगेगा, मीन 1 टेल टेस्ट का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, और लेस देन है ऑल्टरनेटिव में तो जो रिजेक्शन रीजन है लेफ्ट साइड बनेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 7 आप देखें क्या है कि ये जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.5 आवर्स, और उसने कहा है जी कि was an average mean of 6.8 DVDs per month। 6.8 DVDs per month ये उसने दी है जी वैल्यू। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आगे देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन टाइम्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। ए रैंडम सैंपल ऑफ 36 कॉलेज स्टूडेंट्स, ये दे दिया सैंपल साइज 36।
revealed that the mean number of DVDs watched last month was 6.2. ये क्या है? सैंपल मीन 6.2 है, सैंपल मीन एट 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, ये अल्फा आ गया, सिग्निफिकेंस लेवल आ गया. कैन वी कंक्लूड दैट द कॉलेज स्टूडेंट्स वॉच fewer DVDs a month than high school students? अब यहाँ पे fewer का वर्ड आ रहा है इसका मतलब लेस देन. तो वहाँ पर ऑल्टरनेटिव में जो साइन आएगा वो आएगा लेस देन किसके? जो ऊपर वैल्यू दी गई थी 6.8, मीन म्यू आएगा लेस देन 6.8 ऑल्टरनेटिव, और नल हाइपोथेसिस आएगा म्यू इज ग्रेटर देन 6.8, ग्रेटर देन इक्वल टू 6.8 आएगा नल हाइपोथेसिस इस क्वेश्चन में, और ऑल्टरनेटिव आएगा म्यू इज लेस देन 6.8. तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू जी स्टैटिस्टिक. जी स्टैटिस्टिक में हमने क्यों इसको सॉल्व किया? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन थी, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन थी. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी पॉपुलेशन मीन का है, कि हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस है? इसके अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन है. पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी गई, हमें यहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है या सैंपल एरर दिया गया है. हम इसको जिससे हमने प्रीवियसली किया था कॉन्फिडेंस इंटरवल में, तो हमने देखा था कि जहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन थी हमने वहाँ टेस्ट लगाया था जी, जहाँ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है वहाँ हमने टेस्ट लगाया था टी. अब डिफरेंस सिर्फ इसी का है, जी और टी का फार्मूला सेम है, और डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यहाँ पे दोनों में वेरी कर रही है. एक में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है नोन है, एक में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन है. अब इसके लिए फार्मूला अगर आप देखें नीचे तो सेम है, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह यहाँ आ गया है स्मॉल एस. स्मॉल एस क्या शो कर रहा है? स्टैंडर्ड एरर को या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को. बाकी सारी चीजें सेम है, प्रोसीजर भी सेम है जो हमने ऊपर यूज किया. ये क्वेश्चन एक दिया गया है. इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने हमें सैंपल दे दिया है. पहले वो हमें सैंपल साइज देता था, इस दफा उसने हमें सैंपल दे दिया कि ये सैंपल है. इस सैंपल से हम मीन निकालेंगे. सबसे पहले मीन निकालने के बाद फिर ये क्लेम जो है ये क्या है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ये जो क्लेम वो कर रहा है ये क्या है? ऑल्टरनेटिव मीन लेस देन 60 का साइन आएगा ऑल्टरनेटिव में, जैसे कि हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में नल हाइपोथेसिस दे दिया है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी दे दिया है. हमें अल्फा भी दे दिया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दे दिया है स्टेप 2 में 0.01. इसके बाद हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक में फार्मूला हमने लिखना है, तो वो फार्मूला भी ये दे दिया गया है, ये फार्मूला नीचे हमें लिख दिया गया है. अब इस फार्मूले में अगर हम देखें तो ये टी स्टैटिस्टिक के टेबल से आपको पता है कि हमें कैसे वैल्यू निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर n-1 करके, कि यहाँ पे सैंपल साइज है अगर हमारे पास कोई भी एक गिवन, लेट्स सपोज सैंपल साइज है 26, तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे वैल्यू देखनी है? 26 के ऊपर. अब यहाँ पे जब हम देख रहे होंगे वैल्यू को, तो हमने टी टेस्ट की वैल्यू को निकालते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि हमने 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट की वैल्यूज डिफरेंट होंगी. जैसे यहाँ पे देखें टेबल में हमें जो कि 2 टेल टेस्ट की वैल्यू देखनी है 0.01 सिग्निफिकेंस, ये हमने वैल्यू देखनी है, ये है 1 टेल टेस्ट ना, तो 1 टेल टेस्ट पे हमने 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे देखनी है 1 टेल टेस्ट की वैल्यू, और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 25. तो ये टेबल का एक यहाँ पे शो किया गया है प्रीव्यू कि ये हमने देखी वैल्यू 1 टेल टेस्ट के नीचे 0.01. इससे पहले हम वैल्यू देख रहे थे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की. अब जो कि टॉपिक है 1 टेल टेस्ट का, तो हमने 1 टेल टेस्ट के अंदर देखा 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 25. तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी टी टेस्ट की? क्रिटिकल वैल्यू 0.01 के नीचे 25 से आगे 2.485 ये है. अब हमारे पास टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू, ये वैल्यू हमने सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लिखनी है रिजेक्शन रीजन को शो करते हुए. तो अब हम आगे चलते हैं मजीद. तो ये खैर फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर आया -1.818. तो अब हम देखते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उसने बनाई, उससे जो कि हमारे पास रिजेक्शन रीजन लेफ्ट साइड बना था, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव पॉसिबल आउटकम थी उसके अंदर जो साइन था वो लेस देन का था. तो यहाँ पे जो रिजेक्शन रीजन बनना था वो लेफ्ट साइड बनना था. तो जो वैल्यू थी टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 2.485
तो हमने जीरो से लेफ्ट साइड पे लिखे तो क्या हम लिख सकते थे नेगेटिव के अंदर, तो जीरो से काम जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो हमने लिखा -2.485। अब टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, ये ऊपर -1.818, ये -1.818 ये यहाँ पे फॉल कर रही है। ये वैल्यू जो है किस रीजन में फॉल कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में। किसकी एक्सेप्टेंस, नल हाइपोथेसिस की। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो नल हाइपोथेसिस है हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो जब रिजेक्ट नहीं कर रहे तो हम क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू $60 है। ये हमने कंक्लूड कर दिया नल हाइपोथेसिस को देखते हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। तो ये हमारे पास जी डिसीजन रूल अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये स्टेप्स हैं। खैर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें। नेक्स्ट एग्जांपल जो टू टेल टेस्ट किया है, इसमें ये सैंपल दिया हुआ है, इस सैंपल से हम मीन निकाल सकते हैं। और जब हम मीन निकाल सकते हैं तो हम सैंपल से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने खुद निकालनी है। सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला आपको पता है कि सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर आता है समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n-1। ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर आता है। ये फार्मूला है सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फार्मूला जो है हमने यूज किया बेसिकली क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया था सैंपल, हमें सैंपल से स्टैंडर्ड डेविएशन खुद फाइंड करनी थी। तो सैंपल से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n-1। इस फार्मूले का यूज करते हुए हम उस सैंपल की जो हमने नीचे क्वेश्चन में देखा, हम उस सैंपल की सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करते हुए, वन टेल के अंदर भी और टू टेल। तो जो हमने फार्मूला अभी देखा है तो उस फार्मूले के थ्रू हमने इस क्वेश्चन का भी निकाल लेना है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका सैंपल मीन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सैंपल साइज है वो 12 का है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन मीन है वो 43 है। ये टू टेल टेस्ट के लिए है व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। उस सिचुएशन में तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में साइन क्या है, नॉट इक्वल टू का। जब नॉट इक्वल टू का साइन है इट मींस कि जो ऑल्टरनेटिव पॉसिबल आउटकम्स हैं वो डबल हैं, ज्यादा भी हो सकती है 43 से और 43 से कम भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो खैर हम चलते हैं। अब यहाँ पर रिजेक्शन रीजन जब हम देख रहे होंगे तो हमारे पास जो कि यहाँ पे सैंपल साइज है 12, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा 11, n-1 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे जब हम देख रहे होंगे टू टेल टेस्ट के अंदर वैल्यू, तो हम टू टेल टेस्ट के टेबल के अंदर देखेंगे 0.02 सिग्निफिकेंस लेवल पे 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हुए वैल्यू आती है हमारे पास रिजेक्शन रीजन की। टू जो टी टेस्ट की वैल्यू आती है क्रिटिकल वैल्यू जो हमने रिजेक्शन रीजन में पुट करनी है वो आएगी +-2.718। 2.718 को हम एक दफा लिखेंगे राइट साइड पे विद पॉजिटिव साइन, एक दफा लिखेंगे लेफ्ट साइड पे विद नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिजेक्शन रीजन क्या बन जाएगा, अगर वैल्यू टी टेस्ट की कैलकुलेटेड 2.718 से ग्रेटर आ जाए तो हम नल हाइपोथेसिस। यहाँ पर हमने इस रिजेक्शन रीजन के लिए हमने पॉजिटिव साइड पे लिखी वैल्यू 2.718 और हमने लेफ्ट साइड पे लिखी वैल्यू -2.718। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किस वक्त होगा, जब वैल्यू जो है टी टेस्ट की कैलकुलेटेड 2.718 से ग्रेटर आ जाए या फिर -2.718 से लेस आ जाएगी तो हम नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे दोनों सिचुएशन में। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं मजीद। ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर शो किया गया है कि किस तरह से हमने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया। ये वही फार्मूला है जो ऊपर शो किया था मैंने आपको कि हमने ये एक्स की वैल्यूज हैं और ये एक्स माइनस एक्स बार किया। एक्स बार जो है मीन है उसकी वैल्यू आई 41.5, माइनस करके इसको स्केयर लिया, ये स्केयर की वैल्यूज आ गई, फिर हमने इसको सम लिया तो ये आ गया समीशन x माइनस एक्स बार स्केयर। फिर इसको डिवाइड किया n-1 से मीन 11 से डिवाइड किया तो आंसर आया स्केयर रूट लेने के बाद 1.784। ये क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तमाम वैल्यूज को जो हमने नीचे टी के फार्मूले में पुट किया तो आंसर आया -2.913। -2.913
अब हम देख सकते हैं कि ये कहाँ फॉल कर रहा है, रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है या एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है। -2.913, ये -2.913 जो है ये -2.718 से स्मॉल है। -2.913 इस -2.718 स्मॉल है। ये वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है, इस रिजेक्शन रीजन में। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेते हुए कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। तो अब हमने जब टी टेस्ट को रिजेक्ट किया तो हमने क्या कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया इसको रिजेक्ट करने के बाद नल हाइपोथेसिस को हमने, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट नहीं किया। तो हमने कंक्लूड क्या किया कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 43 के इक्वल नहीं है। द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन इज डिफरेंट फ्रॉम 43। द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन इज डिफरेंट फ्रॉम 43, ये हमने कंक्लूड किया जी इसके अंदर। तो अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये एक सेल्फ रिव्यू यहाँ पे दिया है हाइपोथेसिस को। हमने नल हाइपोथेसिस क्या किया कि रिजेक्ट कर दिया। क्यों हमने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि जो टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू है -2.913 ये फॉल कर रही है रिजेक्शन रीजन में। ये वैल्यू -2.9 इस वैल्यू से जो कि क्रिटिकल 2.718 से लेस है, इसलिए नल हाइपोथेसिस को हमने कर दिया रिजेक्ट। और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के बाद हमने क्या कंक्लूड किया कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम 43, क्योंकि नल को रिजेक्ट कर दिया तो ऑल्टरनेटिव हमने रिजेक्ट नहीं किया। तो कंक्लूड क्या किया, द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन इज डिफरेंट फ्रॉम 43। तो ये हमारे पास वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस था, जिसके अंदर हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखी उस सिचुएशन में व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नॉन थी, और दूसरी सिचुएशन में व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन थी। दोनों सिचुएशन में हमने देखा कि हम किस तरह से ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हमने नल हाइपोथेसिस को किस बेस पे रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया। और ये अब सेल्फ रिव्यू है, और इस सेल्फ रिव्यू को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमें दी गई है एक्सरसाइज इससे रेलेवेंट। इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आप देखें तो हमें नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्वेश्चन 9 और 10 में दे दिया है। क्वेश्चन 11 में नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं दिया। हमें कैसे पता लगेगा कि नल हाइपोथेसिस में लेस देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा? ये बड़ा इजी है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको शुरू से पढ़ना छोड़ दें। हम ये देखना चाहते हैं कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा या इक्वल टू का आएगा। अगर हमें ऑल्टरनेटिव का अंदाजा हो गया तो हम इजीली नल हाइपोथेसिस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन 11 में ये यहां से पढ़ना स्टार्ट करें, ये मैंने जो हाईलाइट किया है। यूजिंग दी 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल मीन्स ये अल्फा दे दिया है। Can we conclude that the mean number of calls per sales person per week is more than 40? More than 40 का मतलब ये है, जो वर्ड है more than, इसका मतलब ये है कि mu is greater than 40। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इस क्वेश्चन में वो है mu is greater than 40। अगर अल्टरनेटिव में mu is greater than 40 है तो लेस देन में साइन इक्वल टू और लेस देन का आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव में है ग्रेटर देन का साइन। तो नल हाइपोथेसिस में साइन क्या आएगा, म्यू इज लेस देन इक्वल टू 40। तो अब हमारे पास नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया। नल हाइपोथेसिस है म्यू इज लेस देन इक्वल टू 40, ऑल्टरनेटिव है म्यू इज ग्रेटर देन 40। अल्फा भी दे दिया है 0.05 और सैंपल साइज दे दिया है 28, सैंपल मीन दे दिया है 42, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है 2.1। ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 में देखें। क्वेश्चन 12 में है जी, वही लास्ट लाइन में पढ़ूंगा डायरेक्टली। यूजिंग दी 0.10 लेवल, ये अल्फा है। कैन वी कंक्लूड दैट द असेंबली टाइम यूजिंग द न्यू मेथड इज फास्टर? फास्टर का मतलब ग्रेटर देन का साइन, फास्टर का मतलब है ग्रेटर देन का साइन आएगा। इट मींस जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसमें साइन आएगा ग्रेटर देन का। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं ग्रेटर देन क्या आएगा। तो उसके लिए हमें थोड़ी स्टेटमेंट यहाँ ऊपर अब हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि ये सैंपल साइज 24 है और सैंपल मीन है 40.6, ठीक है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.7। ये दिया गया है पॉपुलेशन मीन। मीन म्यू इज लेस देन इक्वल टू 42.3।
ये है नल, और ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, म्यू इज ग्रेटर देन 42.3। ये अब हमने सारी इंफॉर्मेशन को लेते हुए ये हमें अंदाजा होगा कि हमने इसके ऊपर भी वन टेल टेस्ट लगाना है।